From you read up to where, Prabhuji? यहाँ तक ओके, आप पूरा ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, देन विल अगेन कम बैक। ओके, यह चेतना क्या है? ये लीजिए, यह चेतना क्या है? हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों में है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो पेट है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने के लिए करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर को पोषण किया जाता है। क्योंकि यही शरीर को स्वस्थ रखना है, तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने में निमित्त सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर दें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी है। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। वह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत से सृष्टा परमेश्वर ने यह प्रवृत्तियां है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हम वापस पहले इसमें से शुरू कर रहे हैं, एक एक लाइन। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? ओके, हरे कृष्णा। हम अपने जीवन में ये चेतना के बारे में, ये जीवात्मा के बारे में हम अपने दैनंदिन जीवन में भी देखते हैं और खास करके इवन पढ़ते भी हैं। लेकिन प्रभुपाद जो बताते हैं, जो सत्य जो है, बहुत भाग्य है कि हम उनके संपर्क में, उनके आंदोलन के संपर्क में आए हैं।
और देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बताना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डायग्राम में जरा बहुत कमी हो, लेकिन जरा समझ जाएंगे वो बहुत बड़ी बात है। देखिए ये कौन है? ये मैं नहीं हूँ, एक आपको समझने के लिए एक मनुष्य है, ठीक है। ये मनुष्य चलता है फिरता है और सपोज आप समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, टर्नओवर ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़। और ये शरीर ये मनुष्य बहुत बड़ा मिनिस्टर भी होगा, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो लेके सेंट्रल मिनिस्टर में बहुत बड़ा व्यक्ति भी होगा, बहुत बड़ा ख्याति होगा, बहुत पैसे के बहुत ये होगा। जब भी हम उससे मिलने जाते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, सपोज हम ये व्यक्ति से मिलने जाते हैं, वो बहुत बड़ा उद्योगपति है, बहुत बड़ा मिनिस्टर है, बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, बहुत। हम कैसे जाते हैं? हम भी सब हाथ धो के एकदम पॉश होके जाके उससे हाथ मिलाने से पहले 2 बार 10 बार हाथ धोते हैं और बाद में जाके उससे मिलते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई हमें भी। दुर्भाग्यवश एक दिन फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति के अंदर की जो वो है खुद जीवात्मा, वो निकल गए, उसका मतलब क्या है? वो उसकी मृत्यु हो गई। समझिए क्या है? एक मृत्यु की शैया है और हम गए उसके अंत्येष्टि के लिए। बहुत बड़ा आदमी है ना, कभी अंत्येष्टि में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो, वो एम्बुलेंस वाला हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो, फलाना इस फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति का नाम फॉर एग्जाम्पल श्रीनिवास है और उसका एक दिन ये मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद लोग कैसा संबोधित करते हैं? श्रीनिवास जी को उठाइए, खटिया में रख दीजिए, अभी यहाँ से श्रीनिवास जी को उठा के कहाँ पे लेके जाएंगे? स्मशान भूमि। वहां से श्रीनिवास जी को आप जला लीजिए, क्या बोलते हो? बॉडी। यानी वो जीवात्मा जब तक था तब तक वो शरीर को नाम था। जिस समय जीवात्मा निकल गया वो शरीर का नाम भी चला गया। कोई वो बोलते हैं इतने बड़े उद्योगपति उनको उठाइए, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनको उठाइए, तो बोलते हैं बॉडी को उठाओ, बॉडी को जल्दी जला दो, बॉडी को यहाँ पे कर दो, बॉडी। यानी बोलने का मतलब ये है, जो मिस्टर श्रीनिवास जो सोच रहे थे मैं 1 लाख करोड़ का मालिक हूँ, बहुत बड़ा मिनिस्टर, मेरे पास सब कुछ है, ये है वो है ये है, तो उसकी चेतना क्या थी? प्रभुपाद अभी जो बता रहे ना, वापस पढ़ लीजिए प्रभु जी। यह चेतना क्या है? हाँ, यह चेतना है मैं हूँ। हाँ, तो फिर मैं हूँ क्या है? हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। हाँ, मैं ही भोगता हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था मिस्टर श्रीनिवास का। वो सोच रहे थे बहुत बड़े उद्योगपति है, बहुत कुछ है, लोग मुझे वाह वाह करते, मेरे से मिलने से पहले हाथ धो के मिलते हैं। लेकिन आज यहाँ पे जो सब कोई अंत्येष्टि में आए, क्या करेंगे? आएंगे, कंधा देंगे, उसके बाद घर पे जाकर नहाएंगे। यानी क्या वो चीज था मिस्टर श्रीनिवास के अंदर जो श्रीनिवास को उतना अलौकिक या इतना अमूल्य बनाता था? वो है जीवात्मा।
हाँ, प्रभुपाद ये जीवात्मा के बारे में बोलते हैं और इसलिए दूषित चेतना में हम सोचते हैं कि हम ये भोगता है, हम आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। आगे बढ़ते प्रभु जी। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यह सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। I am the creator, I am the enjoyer। ये देखिए प्रभुपाद कितने अच्छे से बताते हैं ना, हम ये भौतिक दुनिया में रहकर भी हमें मालूम होना चाहिए कि भौतिक दुनिया में कैसा रहना चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर श्रीनिवास, वो अपने आप को बहुत बड़े व्यक्ति समझ रहे थे, ये पूरा इंडस्ट्री का निर्माण मैंने ही किया, मैं ही इसका भोगता हूँ, आई हैव टू एंजॉय। अभी देखिए लॉन्ग वीकेंड है ना, अभी कौन सा लोग कहाँ जाते हैं प्रभु जी? मैक्सिमम खंडाला, लोनावाला और गोवा। अगर हम उनसे पूछे आप क्यों जा रहे हैं इतना खर्चा करके, आंसर क्या है? एंजॉय। पैसा मिला है, एंजॉय, एंजॉय करो। भौतिक में है क्या, दुनिया में है क्या? एंजॉय। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं आप क्या एंजॉय करना चाहते हो? आप एंजॉय, ठीक है एंजॉय करना अच्छी बात है, लेकिन कैसा एंजॉय करना वो पता नहीं है, वो गलत बात है ना। आप समझे मेरी बात को? एंजॉय कीजिए, लेकिन कैसा एंजॉय करना वो आता नहीं है, वो नहीं आता है, इसलिए आप और दुख में पड़े हुए। प्रभुपाद बोलते हैं एंजॉय करो, लेकिन कहाँ से एंजॉय करते हो? इसके मैं पहले भी उदाहरण दिया था। यहाँ पे कौन है अच्छा मिष्ठान भंडार, कौन है यहाँ का खाना का? प्रशांत कौर, कृष्णा स्वीट्स, व्हाटएवर, कृष्णा स्वीट्स, प्रशांत कॉर्नर, जावा, चंदू, वगैरह। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रशांत कॉर्नर या कोई भी वहाँ से गुलाब जामुन लिए। गुलाब जामुन लेके बाद क्या करना चाहिए? गुलाब जामुन का खाना चाहिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे रखते? जीभ में रखते, जीभ में रखते और जीभ आराम से वो गुलाब जामुन एकदम पिघलता है आराम से। फॉर एग्जाम्पल एक आइसक्रीम भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल आराम से जीभ में रखते और एकदम पिघलने दो, जस्ट एंजॉय। सपोज वो जीभ के ऊपर, ये जीभ के ऊपर आप एक सेलो टेप डाल दिए, अच्छे से एकदम सेलो टेप डाल दिए, और उस सेलो टेप के ऊपर आपने अच्छे से बटर स्कॉच आइसक्रीम रख दी। ये गर्मी के टाइम मालूम पड़ जाएगा क्या खा रहे हैं आप, आइसक्रीम खा रहे कि भूसा खा रहे हो, वो समझ में नहीं आएगा। क्यों क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि वो जीभ और वो आइसक्रीम या गुलाब जामुन के बीच में एक बैरियर है, वो आपको एंजॉय करने नहीं देता। हाँ, उसी तरह एंजॉय कीजिए, लेकिन क्योंकि लोग ये शरीर के माध्यम से एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, जैसे मिस्टर श्रीनिवास की तरह एंजॉयमेंट मिलता है, ये शरीर वो टेप के समान है और अंदर जो जीवात्मा को ये कवर करता है। आप जितना ये शरीर से आप एंजॉयमेंट करने या सुख भोगने का प्रयास करोगे, उतना ज़्यादा पछताओगे। आप समझे मेरी बात? You got my point? What I'm saying? इसलिए प्रभुपाद बोलते ये शरीर से आप एंजॉयमेंट करने का भूल जाओ। इसलिए फॉर एग्जाम्पल मिस्टर श्रीनिवास 1 लाख करोड़ के मालिक, उनके पास पंचेंद्रिय है, आँख है, जो देखना है देख सकते। आजकल तो मोबाइल मिला तो आप 24 घंटा उसके सामने बैठे तो देखते रहो, जो देखना है देखो, क्या यूट्यूब में क्या टाइप करना है। इतना करने के बाद भी मेरा आपसे प्रश्न है, शायद मोबाइल आप लोगों के पास भी होगा, लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है?
आप लोग अनुभव बता रहे हैं कि दुनिया के लोगों को अनुभव बता रहे हैं? मुझे वो बताइए कि हाँ हमारा भी अनुभव है। नो सेटिस्फैक्शन। कान में आप कितना भी म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक, छाया गीत, चित्रा, पहले था ना छाया गीत, चित्रा और क्या था, बिना गाओ, अभी तो कुछ पता नहीं वो है क्या नहीं। आप कितना भी आप म्यूजिक सुनते रहो, लता मंगेशकर हिट्स और क्या कोई भी हिट एनी हिट, कितना सुन पाओगे? सुन के एकदम कान पकना शुरू हो जाए। जीभ कितना खाओगे? खा के व्यक्ति थक जाएगा। नाक कितना भी सूंघोगे, सूंघ के आप थक जाओगे। ये पंचेंद्रिय से आप कितना भी सुख भोगने का प्रयास करोगे, इट एंड्स अप इन फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि इससे आप सुख भोग नहीं कर सकते हो। ये प्रभुपाद क्लियरली बताते, ये प्रभुपाद में और अन्यों में यही अंतर है। तो ये भक्तीमध्ये आलं काय फरक पडला का नाही? काही सुखचा काय अनुभव झाला का नाही? पूछते ना आप लोग से, काय 2 दुकानचा 4 दुकान झालं का नाही? पूछते ना आप लोग, 1 फ्लॅटचा 5 फ्लॅट झाला का नाही? भक्तीमध्ये आलं तर काय तर फायदे व्हायला पाहिजे, तर काय येतं तुम्ही भक्तीला? हाँ, भक्ति हम क्यों करते हैं प्रभुपाद आगे बताते हैं। प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों में है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। हाँ, भक्तीला का आला तुम्ही? यहाँ पे इसका आंसर है हाँ, सहयोगी। ना मैं भोगता है ना सृष्टा हूँ। यहाँ पे भक्ति में कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सहयोगी बोले तो फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता में भगवान ने इतना 700 श्लोक बताया है, उसके अनुसार मैं मेरा जीवन चलाऊं, मैं सहयोगी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण और एक अच्छा उदाहरण देते प्रभुपाद, बैंक का एक क्लर्क, ICICI बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, SBI बैंक हो, कितने का रोज हेर फेर करता है वो, 500 का 1000 का नोट, ऐसा लगता है कि इसके पास इतना नोट आता है हाथ में, इतना नोट आता है, कितना कमाता होगा। अगर कल क्लर्क समझने लगा कि ये 500 नोट उसका ही है, क्या होगा? वो उसका बैंक में आखिरी दिन होगा। उसी तरह हम ये शरीर को अपना समझ के हम इसका भोग करना शुरू कर दे तो क्या होगा? इसका प्रतिक्रिया जरूर होगा। दैट इज व्हाट प्रॉपर बोलते हैं, बी अ कोऑपरेटर, सहयोगी बनो। भगवान सहयोगी बने, हम कैसा सहयोगी बने? भगवान जैसे बोलते हैं ऐसे अपने जीवन में उतारो, आप सहयोगी बन गए। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भक्ति? Why are we doing भक्ति? आज आप यहाँ पे भक्ति के लिए यहाँ पे आए हो, क्या ये होने के बाद सबको 500 रुपये दिया जाएगा? जैसे कोई पॉलिटिकल रॅली बोलते यहाँ सगळ्यांना बोलवा, दादा बस बोलवा का बसा, लोक पाहिजे तर सगळ्यांना जाताना 500 रुपये दिया, ऐसा है यहाँ। Why we are coming for भक्ति? क्यों भक्ति हम क्यों करते हैं? हमें कभी कभार माला लेना बहुत भारी पड़ता है, भगवान को देखना बहुत भारी पड़ता है, फिर भी करना पड़ता है। क्यों? कभी कभार भगवान का भोग खाना भी बहुत भारी लगता है, भगवान सुबह उठना बहुत भारी लगता है, पुस्तक पढ़ना बहुत भारी लगता है, भक्तों का संग में आना बहुत भारी लगता है, फिर भी करना पड़ता है। क्यों? हमें भले लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अच्छा किसको लगता है? हम ये कार्य करने से भगवान को अच्छा लगता है। हाँ, दैट इज राइट। हम भले अच्छा लगे या ना लगे, हमें करना पड़ता है, इसको बोलते हैं सहयोगी। इसलिए भगवान के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं है। भगवान से बहुत गुस्सा आया, मैंने जॉब छोड़ दिया, आपने क्या कौन सा मेहरबानी? तकलीफ तो आपको ही है, भगवान को कुछ पड़ी नहीं है। ये भक्ति छोड़ दिया, क्या मेहरबानी किया? नहीं किया, नॉट प्रॉब्लम। एनीवन हैज क्वेश्चंस अब तक के लिए? ये अब तक जो होता है, हम आगे बढ़ेंगे।
एनीवन? कभी इसको हाँ वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर, पेट है। पाँव चलते, हाथ भोजन देते, दांत चबाते और शरीर के सारे अंग उदर को सुस्त करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। हाँ ये सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर को भरण करने के शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए है। हाँ बस यहाँ पे 2 उदाहरण प्रभुपाद बताते। कौन से उदाहरण जरा बता सकते हैं मुझे? हम सहयोगी है, इसका उदाहरण अभी आप लोगों ने प्रभु जी ने पढ़ा और आप लोगों ने सुना। क्या है वो 2 उदाहरण? आपने पढ़ा मशीन, वेरी गुड। मशीन बहुत बड़े मशीन है। किसके पास कोई इंडस्ट्री है यहाँ पे? लेथ मशीन या बड़ा इंडस्ट्री है? हाँ अगर मशीन बहुत बड़ा मशीन भी होगा, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा लेथ मशीन होगा या बहुत बड़ा एनी मशीन, इट में भी कंप्यूटर ऑल्सो। वो मशीन में बहुत सारे स्क्रूज भी होते हैं। अगर स्क्रू देखता है कि डिस्प्ले जो है, मॉनिटर जो है, इसके पास ये सब कुछ रंग बिरंगा सब इसमें आता है, मेरे पास नहीं आता, मैं भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मॉनिटर बनना चाहिए, और मशीन से स्क्रू तोड़ के नीचे गिर जाता है, स्क्रू का कुछ फायदा है नहीं। दूसरा उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। कौन सा? हमारा जो जठर और हमारे शरीर के अलग अलग भाग, बाकी के जो उंगलियां, हाथ, सब देखते हैं कि ये जो जठर है, जो पेट जो है, अच्छे गुलाब जामुन, रसमलाई, रसगुल्ले, आइसक्रीम सब खा रहा है, तो ये सब उंगलियां बोलते हैं हमें भी खाना है। जब हमें भी खाने की जो सोच और प्रयास करते हुए क्या होता है कि उंगली खा सकता है, ये जठर में जाएगा, तब यहाँ से जब रक्त बनेगा तभी उंगली को पोषण पूछेगा। ये प्रभुपाद क्यों ये उदाहरण दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? मुझे कोई बता सकते हैं ये उदाहरण प्रभुपाद क्यों दे रहे हैं? ये जठर और सब शरीर के अलग अलग अंग क्यों उदाहरण दे रहे हैं? कोई बता सकते हैं? माताएं, वाई क्यों उदाहरण दे रहे हैं? इसे क्या वो साबित करना चाहते हैं? हाँ, हम सहयोगी हैं, कोई भी हालत में क्यों ना हो। अगर ये श्रीनिवास को छोड़कर ये सचिन तेंदुलकर भी क्यों ना हो, ये मुकेश अंबानी भी क्यों ना हो, और कौन? हाँ, अदानी क्यों ना हो, हमारे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, और कौन है? कौन बचा? हाँ, अबे हमारे बॉलीवुड के अभिनेता भी क्यों ना हो, और कौन बचा? जो दुनिया उनके प्रति देखता है, बनना है तो इनकी तरह बनना है, कौन है? और कोई बचा? हाँ, बिल गेट्स नहीं, बिल गेट्स अभी भूल गए। इलोन मस्क, व्हाटएवर मस्क। हाँ, ये लोग कोई भी क्यों ना हो, अगर ये नीति के अनुसार नहीं चले, सुख प्राप्त कर पाएंगे? प्रभु जी आप बोलते हो कि भगवत गीता क्लास में, लेकिन जब हम टीवी में देखते तो ये लोग हंसते हंसते, नाचते नाचते, खेलते खेलते दिखाई देते। आप लोग ही बोलते दुखालय और शाश्वत नहीं, इन लोगों को देखते ऐसा लगता है सुखालय और शाश्वत ही है। आप बोलते तो कि शायद आपके पास वो सब सुविधाएं नहीं होगी, इसलिए बोलते दुखालय आशाश्वत। ये लोग के पास सब कुछ है, इसलिए ये लोग तो दिखने में, देखो मीडिया भी उनके पीछे है, जो क्या करते हैं सब वो मीडिया उनको कैप्चर करती है और सबको दिखाई देते हैं। और हम लोग यहाँ पे दुखालय अशाश्वत, दुखालय, और ये लोग को तो शाश्वत और सुखालय, ये क्या बोल रहे हो?
तो कई कबार मन में लगता है शायद प्रभुपाद इतने सब लोगों से मिल ही नहीं लगता है, शायद वो तेंदुलकर से नहीं मिलते या हमारा अमिताभ बच्चन या कोई अभिनेत्री से नहीं, नहीं तो वो ऐसा दुकान ऐसा शोध नहीं। हाँ, प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण जो बोलते हैं उसी को दोहरा रहे हैं, वो जो बोलते हैं उसी को दोहरा रहे हैं। अभी हम हमारे समय में जो हो रहा है उसको हम समझ रहे, लेकिन आप ब्रह्मांड की जो समय को देखेंगे, इससे पहले क्या हुआ है उसका किसी के पास कोई हिस्ट्री का कोई बोलते ना डाटा है? अभी हम 1900 से अभी 1900 से 2000 जो 20 से 25 जितना सही दिन हमारा जीवन है, हम तब तक हीरो को सब हीरो मानते हैं। 1800 या 1900 में कोई और ही कोई हीरो होता था, वो लोग कहाँ हैं? यानी थोड़े समय के बाद हीरो भी निकल जाएंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए जब प्रभुपाद बोलते हैं ये अपना मन गढ़ंत बात नहीं करते, ये जो भगवान जो बोलते हैं उसके अनुसार चलते हैं। अगर हम ये इंद्रियों से सुख भोगने का प्राप्त करेंगे, हमें सुख प्राप्त पक्का। क्या हम लोग बोल रहे हैं कि हम साथ में बैठ के बोल रहे हैं नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, लेकिन जब बाहर देखते क्या पता बोल रहे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो सबको सुख ही सुख है। हाँ, कितना भी हमारे आंखों के सामने दिखाई दे, हमारे पूर्ण विश्वास होना चाहिए जो प्रभुपाद बोलते हैं वो सत्य है। अगर ये हमारे हृदय के अंदर एकदम बोलते ना एक पत्थर की लकीर के समान, पत्थर के ऊपर जो एक मार्क होता है उसके समान हृदय में हो, तो दुनिया कहीं के कहाँ पे भी क्यों ना जाए, हमें सच्चाई मालूम हो तो हम विचलित नहीं होंगे। व्यक्ति के कितना भी ऐश्वर्य देके हमें मालूम होना चाहिए ये दुःखालय और अशाश्वत है। व्यक्ति के जो भी कुछ पद देंगे हमें मालूम होना चाहिए दुःखालय और अशाश्वत है। तभी हम भगवान के जो वाक्य के साथ सहयोग कर रहे हैं, नहीं तो हम कभी कभार भगवान के ऊपर भी हम सोचेंगे ये बोले क्या लेकिन हो क्या रहा है। हाँ, लेट्स गो अहेड कोच। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही कि जैसे उदर द्वारा गृहित भोजन से सारे शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। ओके, आप वापस पढ़िए प्रभु जो लाइन। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। हाँ, वापस वो लास्ट लाइन बोल दीजिए प्रभु जी। सहयोग के द्वारा वो भोग करते हैं। हाँ, आप समझे क्या बोल रहे प्रभुपाद? वो कीजिए लेकिन कैसा करो, क्या प्रभुपाद बताते हैं। आप ये शरीर से भोग नहीं कर सकते। भगवान जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अनुसार जीवन चलाइए, उनके साथ सहयोग करें, सहयोग से आप भोग कर सकते हो। सहयोग का मतलब ये है जो भगवान बताते हैं उसके अनुसार जीवन चलाइए, यू विल बी हैप्पी। ये प्रभुपाद का मूल मंत्र है। दैट इज व्हाट। खाना है खा लीजिए, प्रसाद लीजिए, लेकिन कैसा प्रसाद दीजिए? भगवान को भोग चढ़ाइए, फिर वो प्रसाद को स्वीकार कीजिए। देखना है कुछ, भगवान का विग्रह को देखिए। सुनना है भगवान का कीर्तन सुनिए। जाना है कहीं पे भी जाइए, भगवान का तीर्थ स्थल पे जाइए। हाथ से कुछ कार्य करना है, भगवान का प्रसाद बनाइए, भगवान का मंदिर का मार्जन कीजिए। ये भगवान का सेवा है। ये करते ही आपको आनंद प्राप्त होगा। दैट इज व्हाट इज प्रॉपर्ली सीन। आगे बढ़ते प्रभु जी। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार
परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। हाँ। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, हाँ। क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां है। वेरी गुड, विल एंड अप हियर। ये लास्ट का जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम उनके अंश हैं। उनके पास जो प्रवृत्ति है वो हमारे पास भी है, लेकिन कम मात्रा में है। वो भोगता है सभी ये जो भौतिक दुनिया की सृष्टि करता है, तो क्योंकि हम उनके अंश हैं, हमारे पास भी वो गुण है। एक उदाहरण के लिए, एक पिताजी, बहुत बड़े पिताजी, बहुत बड़े पैसे वाले थे, तो बहुत बड़ा गाड़ी लिया उन्होंने। कौन सा गाड़ी? एकदम बड़ा गाड़ी कौन सा आजकल? रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी। तो लैम्बोर्गिनी देखकर ये छोटा बच्चा देखा लैम्बोर्गिनी, पिताजी के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। क्या झगड़ा किया? गाड़ी चाहिए, मुझे भी लैम्बोर्गिनी चलाना है। अभी वो तो 3 बच्चे बैठे, अगर उनको लैम्बोर्गिनी चलाना है तो क्या उनको चाबी दे देंगे, लैम्बोर्गिनी चलाओ? तो पिताजी बोले नहीं बेटा, हम तुमको ये गाड़ी नहीं दे सकते। नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। तो पिताजी, आपको एक गाड़ी देता हूँ। पीछे बगीचे में एक छोटा सा लैम्बोर्गिनी का एक गुड़िया लिए, एक टॉय, यहाँ पे जितना चलाना है चलो। लैम्बोर्गिनी का एक छोटा सा एक ये था टॉय, चलाया। लेकिन जो असली लैम्बोर्गिनी में जो आनंद आता है ये इसमें आता है। तो थोड़े दिन के बाद ये जो बेटा है बोले पिताजी ये लैम्बोर्गिनी आप आपकी खीसे में रख दो, मुझे वो मैं सिर्फ बैठने के लिए तैयार हूँ, लैम्बोर्गिनी ही चलाऊंगा। हमारा भी स्थिति ऐसी ही है। भगवान का ऐश्वर्य गोलोक वृंदावन में देखकर हम क्या चाहते थे? प्रभु हमको भी आपकी तरह बनना है। उनको पता है, लेकिन गोलोक वृंदावन का चाबी हमारे हाथ में दे तो क्या होगा? यहीं पे देखो ना क्या हाल है, राइट्स वहां पे शुरू हो जाएगी। आपको चलाना है, नो प्रॉब्लम। जैसे बच्चे को बगीचा दिए और एक छोटा सा एक टॉय कार दिए, ऐसे भगवान ने हमें कहाँ भेजा? यहाँ पे। आपको जितना लैम्बोर्गिनी चलाना है, जितना आपको खेलना है, जितना आपको सेठ बनना है, जितने आपको साहूकार बनना है, जितना आपको बहुत बड़ा भोक्ता बनना है, यहाँ पे जितना खेलना है खेलो। खेलना शुरू कर दिए। कब से खेलना शुरू है हमारा? Since when are we playing here? 1966, 1978, 1985, कब से? Since the birth? Really? ये बर्थ की बात कर रहे हो? कब से? अनादि काल से हम यही बगीचे में खेल रहे हैं। क्या बनने के लिए? वो 2 चीज़ है ना, सृष्टिकर्ता और भोक्ता बनने के लिए प्रयास। आज तक भी जितना ही प्रयास किए है, किसी को सफलता प्राप्त हुई है? सफलता प्राप्त हुई है? इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं उनके साथ सहयोगी बनो, उनके पास जाओ, आपको एक लैम्बोर्गिनी नहीं, आपको 10 लैम्बोर्गिनी दे देंगे। उनके साथ लेकिन द्वेष मत करना। उनके साथ द्वेष करोगे तो हमें वापस आना पड़ेगा। ये भौतिक दुनिया में भी यही है ना, ये कंपटीशन कहाँ पे चलता है? कहाँ पे भी क्यों ना हो, एक सोसाइटी में हो या कंपनी में हो या मल्टीनेशनल का, क्या एक दूसरे से क्या बताना क्या चाहते हैं? मैं सुपीरियर, बड़ा मैं ही हूँ। घर पे भी क्या झगड़ा कहाँ पे होता है? क्लेश कहाँ पे होता है? मैं जो बोलता हूँ चलना चाहिए, अगर नहीं चलते यहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता है। सोसाइटी में क्या होता है? कोई एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में क्या होता है? वहाँ मीटिंग नहीं होता है, वहाँ 2 घंटे का मीटिंग हो तो 1.5 घंटे का झगड़ा होता है। फिर वहाँ पे झगड़े में कई जगह पे तो मारा मारे भी हो और आधा घंटा चाय पानी होके निकल भी जाते हैं।
ये भौतिक दुनिया की प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं हमें सहयोगी बनना है। ये भौतिक दुनिया में हम यहाँ पे भोक्ता नहीं बन सकते। भोक्ता कैसा बन सकते प्रभुपाद उसका भी सूत्र बता दे, कैसा बन सकते? सहयोगी बनकर हम भोक्ता बन सकते। इसी उपलक्ष्य पर एक कहानी आता है श्रीमद् भागवत में। इसका कहानी 10वें स्कंद में चैप्टर नंबर 80 और 81। कोई बता सकते किसका कहानी? एनी गेस? श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद, जहाँ परीक्षित महाराज, उनका ज़्यादा समय नहीं है, शायद 1-2 दिन ही था, बोल रहे थे हमारे सुखदेव गोस्वामी को, बोलते और सुनाइए, मुझे और सुनना है भगवान के बारे में। ये 2 कर्ण रंध्र बहुत कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे और सुनाइए। तभी सुखदेव गोस्वामी ये एक कहानी बताते हैं। कोई बता सकते हैं कौन सा कहानी? मैं वो भी बताया, चैप्टर नंबर 80 और 81। अभी गूगल में सर्च मत कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। वो है कहानी ब्राह्मण कुचेला। वो इस कुचेला, ये पहली बार सुन रहे प्रभु जी नाम, ये कौन है कुचेला? इज ही फ्रॉम थाने, डोंबिवली, कल्याण? कहाँ से ये कुचेला? उनका और एक नाम था, ऑल्सो नोन एज कुचेला, ऑल्सो नोन एज कुचेला। हाँ, कुचेला, ऑल्सो नोन एज सुदामा। सुदामा विप्र। सुदामा विप्र भगवान के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। कहाँ पे? भगवान के जहाँ यूनिवर्सिटी में गए थे, कौन सा यूनिवर्सिटी? नाइस यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया। कहाँ पे थे? सांदीपनि मुनि आश्रम। कहाँ पे? उज्जैन। उज्जैन। और उनके गुरु कौन थे? सांदीपनि मुनि। वहाँ पे बच्चे सब थे, सब खेलते थे और थोड़े समय के लिए गए थे प्रॉपर। भगवान थोड़े समय, ऐसे नहीं 1st स्टैंडर्ड, KG, किंडरगार्टन, अपर KG, 1st, 2nd, 3rd, 10th, थोड़े समय के लिए। कौन सा बोर्ड था? ICSE, UGSE, वो दिव्य बोर्ड। तो हो गया, फिर गुरु दक्षिणा दे दिए और वो निकल पड़े मथुरा द्वारका की ओर। सुदामा अपने घर की ओर निकल पड़े। सुदामा ब्राह्मण, वो ज़्यादा कुछ, उनको कुछ जॉब कहाँ पे नहीं मिला, मल्टीनेशनल कंपनी और कहीं पे भी देर नो जॉब, और उनको बहुत दरिद्रता का आभास करना पड़ा। वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, बच्चे भी हुए, लेकिन पत्नी को बहुत तकलीफ थी। किसके कारण? दारिद्र्यता के कारण। एक दिन क्या हुआ कि वो बोलते थे, अरे मेरे मित्र है ना, मेरे मित्र। कौन है मेरे मित्र? कौन? सुदामा जी बोलते थे, मेरे मित्र है ना। कौन है मेरे मित्र? वो है ना द्वारकाधीश है। पत्नी सुनती थी, लेकिन यहाँ पे नो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का बहुत प्रॉब्लम होता, क्योंकि वो प्रयास करते थे, लेकिन भाग्य में नहीं था कि कुछ पाने के लिए। तो एक दिन भगवान स्वयं आते हैं उनके घर पे। तो घर पे जब आते, भिक्षाम दे, तो दरवाजा खुलता है। कौन खोलते दरवाजा? पत्नी। तो बोलते हैं, माता कुछ भिक्षा कीजिए। तो गृहिणी बोलती है, देखिए मुनिवर, घर पे सूतक लग गया है। तो बोलते ठीक है, अगर बच्चे का जन्म हुआ हो तो 17 रात के बाद मैं आ जाता हूँ, मैं तभी बात में ले लूँगा। बोलते नहीं मुनिवर, नहीं, यहाँ पे दारिद्रता का सूतक लग गया है। तभी वो साधु बोलते हैं, दारिद्रता? लेकिन माता, मैं सुना कि आपके जो पति है द्वारकाधीश के साथ पढ़ाई लिखाई किए, अब उनके पास जाके पूछ तो लीजिएगा, वो क्या कुछ नहीं दे सकते। ये कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं।
उस समय तो ठीक है, आज पूछ लेते हैं उससे। सुदामा आते तो बोलते हैं, अरे प्रभु आप द्वारकाधीश आपके बहुत बड़े सहपाठी हैं, बेंचमेट है, तो आप उनसे जाके कुछ पूछ लीजिए ना। बोले नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, मुझसे कभी नहीं पूछना चाहिए। अरे मित्रता है, मैंने कोई यहाँ पे बिजनेस डील नहीं किया है, और वो अच्छी बात नहीं है। कैसा लगेगा इतने साल के बाद मैं जा रहा हूँ उनका दर्शन के लिए, और एक धन के लिए मैं अपेक्षा करूँ, ये बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। बोले ठीक है, आप आपके लिए नहीं जाए, लेकिन घर पे बच्चे भी हैं, 2 दिन से सब भूखे हैं, फिर बच्चों के लिए तो जाइए। ठीक है, जाते हैं। जाने से पहले अपने पति को बोलते हैं, हम जा रहे हैं द्वारकाधीश जी के पास, लेकिन उनके लिए कुछ तो लेके जाना चाहिए। तो ठीक है, घर पे आपको पता है कुछ था नहीं, आजू बाजू के जो घर थे 3-4, वहां से उसने भिक्षा मांगी। भिक्षा मांग कर, क्या भिक्षा मांगी, क्या भिक्षा मांगी? पोहा, पोहा का भिक्षा मांगी, और एक पोटली में बांधकर अपने पति परमेश्वर के पद को निकल गए। वो अपने गांव से द्वारका बहुत दूर है, उस समय चलने की बात तो चलते गए फिर बीच में एक नदी था, नदी पार करने को वहाँ पे केवट था। वो ब्राह्मण महाराज, नदी पार करना है तो आइए। केवट, मैं करूँगा, लेकिन मेरे पास ऐसे नहीं है, नहीं आप बैठ जाइए। शास्त्र कई आचार्य बताते हैं वो केवट जो था वो कोई नहीं था, लेकिन कौन था? भगवान स्वयं। तो महाराज आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं द्वारका जा रहा हूँ। द्वारका? किससे मिलने जा रहे हो? मैं द्वारकाधीश। तभी वो केवट पे चक्कर आया, किससे? द्वारकाधीश से मिलने। क्या कुछ अपॉइंटमेंट कुछ लिया कि नहीं? वो मेरे मित्र है। वो वापस गौर से देखा, आपका मित्र द्वारकाधीश, क्यों जा रहे हो? नहीं वो क्या हुआ, दारिद्रता बहुत है, बस मेरे मित्र है इसलिए उनसे कुछ मदद मांगने के लिए मैं जा रहा हूँ। किससे मदद मांगने जा रहे हो? वो द्वारकाधीश से। आप लाख चिल्लाओ, लाख रो जाओ उसके सामने, वो सुनने वाला नहीं है, वो सुनने वाला नहीं है। उसके पास कितने लोग का एक लंबी कतार लगती है, वो सुनता है? वो कभी नहीं सुनेगा। और खास करके जो एकदम अपने जीवन में पीड़ित अवस्था में, वो कभी नहीं सुनेगा। उस समय कुचेला सुदामा विप्र बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत बोलना, ऐसा कभी मत बोलना, मेरा कृष्ण ऐसा नहीं है। मेरा कृष्ण ऐसा नहीं है। जब कोई भीषण परिस्थिति आए और उसके सामने आप हाथ खोल कर उनकी शरणागति लो, वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरा कृष्ण ऐसा नहीं है। उस समय वो केवट जो था वो नाव चला रहा था, एक हाथ से नाव चला रहा था, दूसरे हाथ से अपने आंसू पहुंच रहा था। द्वारका पहुंच गए, और उस समय की बात थी, द्वारका में सबको एंट्री था। सबको बोले तो ब्राह्मण क्लास को एंट्री था। जो जने हैं, जो शीका रखे हैं और जप माला लेके जा रहे हैं, उनको एंट्री था। उनसे कोई पूछता नहीं था कहाँ से आप, आई कार्ड, आधार कार्ड, नो तो एंट्री की। हरे कृष्णा प्रभु। जब एंट्री किए, सब लोग पूछे आप किससे मिलना चाहते हैं? तो बोले मैं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से मिलना। आप सीधा जाइएगा और वहाँ पे आप 16,108 महल है, आप कोई भी महल के अंदर प्रवेश कीजिएगा, वहाँ पे वो मिल जाएगा। बोले 16,108 महल के अंदर वो मुझे मिल पाएंगे? तो उस समय भगवान कृष्ण 16,108 महल में थे, लेकिन खास करके वो रुक्मिणी के महल में रुक्मिणी जी के जो पलंग में बैठे थे,
और पलंग से वो बाहर रास्ते में दृष्टि कर ही रहे थे, वहां पे सुदामा दिखाई दिया। उठे, बोले सुदामा अंदर आओ। नीचे चले गए, आलिंगन किए और सुदामा का जो पैर है उसका अभिषेक किए, चरणामृत लिए और अपने मस्तक में रखते। बोली आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ किए और ऊपर पे बिठा के जो रुक्मिणी का जो बेड था वहीं पे सुदामा को भी बिठा दिया, बैठ जाओ। वहां पे बिठाकर माँ रुक्मिणी अपने हाथ में चामर था, चामर से सुदामा का सेवा करना शुरू कर दिया। भगवान सुदामा को ऊपर बिठाए, वो खुद नीचे जमीन में बैठ गए। जब नीचे बैठ गए वो बोलने लगे, कैसा है सब सुदामा, कैसे सब चल रहा है? आप कहाँ पे, जॉब में कहाँ पे लगे हो? सुदामा कुछ नहीं बोल पाया। अब क्या है, पगार कितना है, मंथली पगार? नो नथिंग, इज लाइक कीपिंग क्वाइट। उसके बाद भगवान बोलने लगे, ठीक है सुदामा, आप ऐसे खाली हाथ तो नहीं आए होगे, क्या लेके आए? सुदामा चुपचाप बैठ गए। भगवान अपने हाथ से उनके धोती के अंदर हाथ डालते और पोटली निकाल देते। अरे तू तो अभी भी है पहले की तरह ही अपना टिफिन बॉक्स को छुपा के लेके आते हो। ये इसके अंदर क्या है, क्या देखने तो दो। देखने में क्या था, अंदर क्या था? पोहा एक मुट्ठी लिया, अपने मुंह में डाल दिए। दूसरा लेके अपने मुंह में डालने वाले थे, तभी रुक्मिणी रोक देती है, नहीं प्रभु आप मत लो, आप मत लो। एक में ही बहुत काफी हुआ। सुदामा को आप क्या देंगे? पूरे संसार का लोक दे सकते हो आप, अभी और मत दो, क्योंकि अगर और एक लेंगे तो अभी मुझे इसका दास बनना पड़ेगा। जब माँ रुक्मिणी उनको चामर दे रही थी और भगवान उनका चरणामृत कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, सभी द्वारकावासी जो महल में थे सभी सोचने लगी, ये है कौन? इनके कपड़े में इतने छेद है, फटे पुराने कपड़े हैं, छेद है, और बराबर से उन्होंने स्नान कुछ ज्यादा कुछ किए नहीं होंगे, अच्छे कुछ सेंटमेंट कुछ डाले नहीं होंगे, लेकिन इनका चामर सीमा रुक्मिणी कर रही है और इनका जो पादाभिषेक भगवान कर रही है कौन? भगवान ने स्वीकार कर लिए और उसके बाद बोले, अभी यहाँ पे मेरे साथ आज खाना खा लो, प्रसाद दे दो। पहली बार अपने जीवन में सुदामा ने इतना अच्छा, कितना भोग था? 56 भोग से भी ज्यादा था। सुदामा ने अपने जीवन में ऐसा भोग नहीं पाया। बोले आज का रात तुम यहीं पे आज निवास करो और तुम्हें मैं एक ब्राह्मण आए हो, तुम्हें एक गैया का एक गोदान भी कर देता हूँ, गोदान ले लो, गैया को लेके तुम निकल जाओ, कल सुबह निकल जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है। सुदामा कुछ पूछा भगवान से? भगवान से कुछ पूछा नहीं। जैसे सुबह हुई, अच्छा सुदामा रेडी हो गए तुम? हाँ रेडी हो गया। भगवान ने उनको एक पीतांबर का शॉल लगाया, जैसे कोई अतिथि आता है उनको पीतांबर का शॉल दिए। ये बोले ठीक है सुदामा, हम वापस मिलते हैं, जब भी कुछ आना है तो कभी भी आ सकते हो, यू आर एनी डे वेलकम। निकलने के समय बोले नहीं नहीं रुको रुको, वो शॉल है ना यहीं पे रख के चले जाना। नहीं मिला सिर्फ एक शॉल, नहीं तुम यहीं पे रख दो, तुम निकल जाओ। एक गैया को लेके गए और वापस वो नदी के तट पे कौन खड़ा था? वो केवट खड़ा था। अरे आ जाओ, क्या मिला? ये गाय मिली। कैसे आदमी हो? बैठो, नाव में बैठे और बोले कैसे आदमी? पूछना भी, गाय पूछ लिया, गाय को लेके, अभी गाय का तो पालन पोषण तो करना, उसके पास बड़े पैसे हैं, क्या लाए? कुछ भी मांग लेते थे ना तुम, गाय को दिए भगवान कृष्ण ने, और भी कुछ मांगना चाहिए था। अभी सुदामा बोलते मैं क्या मांगू भगवान से? भगवान ने मेरे जैसे दुष्ट पापात्मा को अपने दोनों पांव से आलिंगन किए, घर पे बिठाए, अपनी पत्नी से चामर सेवा कराए, मेरे पादाभिषेक किए, एक गाय दी, कुशल मंगल समाचार पूछे, इससे बढ़कर ये दुष्ट के लिए और क्या चाहिए?
मुझे इतना ही बस है। नहीं, तुम्हारे कृष्ण की सुने ही नहीं। अभी यही बात तुम अपने पत्नी को बताओगे, अपने बच्चों को बताओगे, अभी गाय लेके आया, अभी गाय का तुम अपना पालन पोषण नहीं कर पाते हो, गाय का क्या पालन पोषण कर पाओगे? अभी सुदामा ने बताया, जिसने गाय दिया है उसको पता है इसका पालन पोषण कैसा करना है। मैं कौन होता हूं? उस समय नाविक को, लेकिन तुम्हारा कृष्ण ने कुछ किया नहीं। नहीं, वो सब कुछ किया। अभी भी तुम्हारे पास वो कृष्ण के ऊपर उतना विश्वास है? बोले प्राण चले भी जाए लेकिन मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। आगे नदी का तट पार हुआ, चले गए, गाय को लेके जा रहे थे। वो सोच रहे थे भगवान ने कुछ नहीं किया, नो प्रॉब्लम, आलिंगन तो की, मेरे पास क्या योग्यता है, आलिंगन तो की। जब जा रहे थे ऐसा लग रहा था गलती से मैं वापस द्वारका में तो नहीं आया। यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया थी, कुटिया दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे बहुत बड़ा महल है और महल के बाहर बहुत सारे रिसेप्शनिस्ट बैठे हैं। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो लोग बाहर आए, बोले सर हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू? बोले यहाँ पे एक छोटा सा कुटिया था। नहीं, वही कुटिया परिवर्तित हो गई, इतना जल्दी परिवर्तित भी हो गया। और अंदर से पत्नी भी आ गई, पत्नी के पास बहुत सारे आभूषण थे। ये तू कहाँ से लेके आया? कल्याण ज्वेलर्स से, चिंतामणि ज्वेलर्स? नहीं, ये आ गया। ये क्या है? अंदर गए तो ऐसा मानो कि ये सुरेंद्र यानी इंद्र के पास भी इतने अच्छे फर्नीचर नहीं है जितना सुदामा के पास था। ये सब होने के बावजूद भी सुखदेव गोस्वामी भागवत में बताते हैं, सुदामा जो मिली हुई ऐश्वर्य का भोग करना बंद कर दिया। आप समझे मेरी बात? कहने का तात्पर्य ये कथा इसलिए है कि इतना भोग सामग्री मिला, वो भोग सामग्री का भोग करने का जो प्रवृत्ति है वो अपने हृदय से निकाल दिया। भगवान को याद करते 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 ये भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति उन्होंने काट दिया। भागवत ये नहीं बताते रोज उन्होंने क्या क्या खाया। आज पनीर मक्खन वाला ये पूरी, दूसरा दिन उन्होंने शाही पनीर और तीसरा दिन उन्होंने कौन सा है वो पिज्ज़ा, तीसरा दिन बर्गर, चौथा दिन अपना शरीर को जितना चाहिए उतना ही उन्होंने पालन पोषण किया और अपना मन भगवान के ध्यान करते 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 ये भौतिक दुनिया की जो आसक्ति है उसको काट दिए और यही शरीर को त्याग करके वो भगवत धाम में प्रस्थान किए। वहां पे सुखदेव गोस्वामी ये कथा को वहीं पे विराम देते हैं और फिर बताते हैं जो ये व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनेगा क्या मिलेगा? जो 1 लाख है वो 10 करोड़ बन जाएगा। जो ये सुदामा और भगवान कृष्ण का जो ये जो कथा सुनता है, क्या परिवर्तन, इसका क्या फलश्रुति क्या है? भौतिक दुनिया में जो भी आसक्ति है वो बढ़ जाएगा। कृष्ण सुदामा मिलन और भगवान सुदामा को इतना सब ऐश्वर्य देते, वो कभी घटना घटी थी पता है? वो आज घटी थी, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया। कई लोग का अक्षय तृतीया का अनुमान है कि आज जो भी मांगो बहुत मिलेगा। अच्छी बात है, मिलेगा, लेकिन इसका तात्पर्य ये है मिलेगा जरूर, लेकिन भौतिक दुनिया की जो बंधन को काटना जो है वो भगवान कृष्ण ने आज सुदामा को प्रदान किया। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भौतिक दुनिया में रहना ठीक है, भौतिक दुनिया में रहकर भौतिक दुनिया के प्रति आसक्त नहीं रहना, दैट इज द चैलेंज, दैट इज द चैलेंज। आप लोग साधु बने नहीं, रहकर साधु बनो। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब आखिरी समय था उनका जो भौतिक दुनिया में 1977 में उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, चलो आ जाओ। इस्कॉन के कितने मंदिर थे? तभी 108 मंदिर बन गए थे।
कई फार्म कम्युनिटी बन गए थे, गोविंदा रेस्टोरेंट बन गए। उस समय एक अप्रोक्सीमेशन करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया और उन्होंने मुझे आज व्हील बनाना है, एक व्हील बना दी। व्हील में क्या लिखे पता है आपको? इस्कॉन की जितनी भी संपत्ति है, मेरे जो ब्लड रिलेटिव्स, मेरे संबंधियों को एक संपत्ति का एक कण भी नहीं जाएगा। जो भी होगा इसका जो पालन पोषण गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी करेगा। इतना सब होके सब साइन कर दिए उन्होंने, लॉयर को भी बुलाया, सब साइन हो गया। ये मैं बोलता हूँ 1977 का एक अक्टूबर का समय की बात है। इतना होने के बाद उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया, बोले मैं अभी संपूर्ण इस्कॉन आप लोग के हाथ में सौंप दिया, इसके बदले में मैं मेरे शिष्यों से एक चीज अपेक्षा कर रहा हूं। क्या है वो चीज? कोई बता सकते हैं? माता जी, संपूर्ण इस्कॉन आप लोग के हाथ ताबे में रख दिया, इसके बदले में एक चीज आप लोग से मैं अपेक्षा कर रहा हूं। क्या है वो? माताएं, क्या है? एनीवन? हाँ हाँ, प्रचार करना, वेरी गुड। और कुछ? हाँ, यस प्रभु जी, यस मनोज, हाँ यस, वेरी गुड। सब लोग आपका उत्तर सही था। प्रभुपाद ने क्या बोला बताया आपको? इतना सब जायदाद सभी इस्कॉन को मैंने दे दिया है, इसके बदले में शिष्यों से मैं एक चीज में अपेक्षा कर रहा हूँ। अंतकाल में जब ये प्राण तन से निकलेगा, उस समय आप लोग मुझे भगवान कृष्ण का नाम का याद दिलाना। तो आप समझ लीजिए, प्रभुपाद संपूर्ण भौतिक संपत्ति एक जगह रख दिए और भगवान कृष्ण का नाम एक जगह उससे भी बढ़कर रख दिए। इसको बोलते भौतिक दुनिया से आसक्ति से कटौती। भगवान बोलते ना, ये भौतिक दुनिया के सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांत भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। वो यहाँ के अधिपालक है, वही यहाँ के भोक्ता है, ये समझकर हम सिर्फ उनकी सेवा करते रहे, इसमें शांति प्राप्त। ये प्रभुपाद ने अपने जीवन में उन्होंने दिखाया। हम भी हमारे जीवन में यही पदचिन्ह पर चलना चाहिए। है भौतिक दुनिया में है, लेकिन भगवान की सेवा करते करते भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति को काटना है। किसी का कोई प्रश्न है इसके बारे में जरा पूछ लीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? किसी का प्रश्न है? आप सब समझ गए, नो प्रॉब्लम। तो हम अभी भगवान का नाम लेने का प्रयास करेंगे एक 5-10 मिनट, और उसके बाद हम कीर्तन करेंगे, उसका प्रसाद होगा। अच्छा, मैं लास्ट टाइम आप लोग एक होमवर्क दिया था, आप लोग ने किया? तो मुझे कौन सा होमवर्क था? कौन सा? हाँ, किसने किया वो होमवर्क अपने घर पे? मैंने बोला था कि आप एक दिन जब भी आप एकदम फ्री रहेंगे, एक अपने आप को बोले परखने के लिए हम कितना समय तक भगवान का नाम लगातार ले सकते हैं, वो अपने आप को आप समझ सकने के लिए आप जाप करने का किसने किया? किसी ने किया? नो प्रॉब्लम। 16 माला किए थी, 16 रोज कर देना, चलो अच्छी बात है, वो कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन जब भी समय मिले ये एक आप होमवर्क करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हम एक 5 मिनट भगवान का नाम लेने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।